Good morning, students. So, we will start our class with chapter number 3 Development Journey of Seed. Development Journey of Seed यानी सीड किस तरह से जर्मिनेट होता है और किस तरह से वो एक ट्री बनता है, तो वो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे. First of all the organisms, living organisms or any other that reproduce, यानी वो अपना यंग वन या फिर अपने जैसा दिखने वाला कुछ भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है. वो लाइक ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू यंग वंस, वैसे ही ट्री सीड प्रोड्यूस करते हैं और वो सीड ट्री में कन्वर्ट होता है. और वो किस तरह से होता है तो वो हम लोग पढ़ेंगे फर्दर. एट फर्स्ट वी विल ऑब्जर्व अ पिक्चर. अब यहाँ पर तुम पिक्चर में क्या देख रहे हो, जैसे फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो सीड है वो रेस्ट कर रहा है और वो रेस्ट करते करते क्या क्या एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड वो सनलाइट लेगा, एयर लेगा. देन इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी कि अब वो जर्मिनेट होने के लिए रेडी हो गया है क्योंकि उसको एयर भी मिल रहा है, सॉइल भी मिल रही है और सनलाइट भी उसको मिल चुका है. इन द थर्ड पिक्चर जैसे ही रेनी सीज़न आया तो रेनी सीज़न आते ही सीड जर्मिनेट हो गया, तो वो जर्मिनेट होगा और धीरे धीरे वो एज ए प्लांट. देन इन फोर्थ पिक्चर यू कैन सी कि सीड जो छोटा सा सीड था वो एक बड़े से ट्री में कन्वर्ट हो चुका है. तो हमें क्या इस पिक्चर से समझने को मिला कि जो एक छोटा सा सीड है अगर उसे उसकी प्रॉपर कंडीशन मिलेगी, यानी उसको एयर मिलेगा, सनलाइट मिलेगी और मिनरल्स मिलेंगे सॉइल में से, और अगर उससे थोड़ा सा पानी भी मिल जाएगा तो वो धीरे धीरे एक बड़े से ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा. सो एज यू कैन सी देयर आर सम क्वेश्चंस इन द बॉटम ऑफ द पिक्चर इन द पेज नंबर 21. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर. आपने फर्स्ट पिक्चर में क्या देखा, द सीड नीड्स सॉइल टू ग्रो इनटू द प्लांट, सो इट इज़ गेटिंग द सॉइल. सीड को ग्रो होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सॉइल की ज़रूरत होती है. और वो उसे सॉइल कहाँ मिलेगा, जब वो रेस्टिंग पोजीशन में है तो वो वहाँ से मिनरल्स ले लेगा, इसीलिए उसको अभी रेस्टिंग पोजीशन में क्या मिल रहा है, तो उसको वहाँ से सॉइल मिल रहा है. सेकेंड क्वेश्चन, सो व्हाट इज़ सीन इन द सेकेंड पिक्चर. इन सेकेंड पिक्चर सीड इज़ रेडी टू जर्मिनेट आफ्टर गेटिंग मिनरल, सनलाइट एंड एयर. सेकेंड पिक्चर में सीड अब जर्मिनेट होने के लिए रेडी हो गया है, उसको वहाँ से मिनरल मिल गया, उसको सनलाइट मिल गई और उसे एयर मिल गया, यानी अब वो जर्मिनेट करेगा, अब वो ग्रो होने के लिए तैयार हो गया है. विच सीज़न इज़ शोन इन द थर्ड पिक्चर. थर्ड पिक्चर में आपको कौन सा सीज़न दिख रहा है, तो रेनी सीज़न इज़ शोन इन द थर्ड पिक्चर. जैसे ही रेनी सीज़न आएगी सीड को पानी मिल जाएगा तो वो फटाफट जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देगा. व्हाट डू यू सी इन द फोर्थ पिक्चर. फोर्थ पिक्चर में हमने क्या देखा, in fourth picture it can be seen that the seed has grown into a big tree. फोर्थ पिक्चर में हमने देखा कि जो सीड है वो अब बड़े से ट्री में कन्वर्ट हो चुका है. कलेक्ट सीड्स ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग टाइप के सीड्स कलेक्ट करेंगे हम. कलेक्ट सीड्स लाइक बीन, ग्रीन ग्राम, पिजन पीस, ग्राम, व्हीट, मेज. ये सारे सीड्स हमको हमारे घर में हमें जो भी सीड मिलता है हम उसे कलेक्ट कर लेंगे. ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ यहाँ जो लिखा हुआ है वही सीड्स चाहिए. अब हमें क्या करना है, तो ये सारे सीड्स को एक बैग में डालना है और आपके घर में अगर आपके कोई सिस्टर या ब्रदर है तो उनको डिवाइड करो और 3 ग्रुप्स में और उनको थोड़ा थोड़ा सीड्स उनको दे दो और हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्रेक ईच डिफरेंट काइंड ऑफ सीड विद अ स्टोन. सारे सीड्स लो, अगर वो उनको तोड़ने की कोशिश करो पत्थर से, अगर वो टूटते हैं तो उन्हें साइड में रख दो. अब हमें क्या करना है, तो पुट असाइड द सीड विच हैव बीन ब्रोकन इनटू 2 हाफ्स. जो सीड 2 हाफ में यानी 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं उन्हें हम अलग रखेंगे. Then separate the seed which have got into powder form while breaking. Then उसके बाद अगर कोई सीड पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तोड़ने के टाइम पे तो उसे हम अलग कर देंगे. एंड लास्ट में फाइनली रब ऑल द सीड्स दैट हैव ब्रोकन इन इक्वल हाफ और गॉट इनटू पाउडर ऑन द पीसेस ऑफ पेपर.
देन उसके बाद जो सीड पाउडर फॉर्म में हो गए हैं उसे हम पेपर में रब करेंगे। तो इतना एक्टिविटी पहले हम परफॉर्म कर लेंगे। सीड्स विथ 2 इक्वल हाफ। अब जो सीड्स 2 इक्वल हाफ में अलग हो गए हैं, लाइक ड्राई पीस, किडनी बीन्स, पिजन पीस, ग्रीन ग्राम, तो ये सीड क्या होते हैं? पल्सेस होते हैं। तो सीड्स हैविंग ब्रोकन इनटू 2 इक्वल हाफ्स बट नॉट लीविंग नो ऑयली मार्क्स ऑन द पेपर ड्यूरिंग रबिंग आर कॉल्ड पल्सेस। ऐसे सीड्स जो 2 इक्वल हाफ में ब्रोक तो हो जाते हैं और कोई भी लीविंग मार्क नहीं छोड़ते हैं पेपर में, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? पल्सेस। सीड्स विच हैव बीन ब्रोकन इनटू पीसेस और टर्न इनटू पाउडर फॉर्म। नाउ इनमें हमें कौन सी कैटेगरी लिखनी है? जो सीड्स 2 पीसेस में कन्वर्ट हो गए, यानी पूरे पाउडर फॉर्म में हो गए, तो वो कौन से हैं? राइस, ओट, मेज, बार्ले। तुमने देखा होगा कि जैसे वीट है तो वीट इज़ ऑल्सो अ सीरियल, तो सीरियल है इसलिए वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द सीड्स विच टर्न इनटू ब्रोकन पीसेस और पाउडर आर कॉल्ड और नोन एज सीरियल्स। ऐसे सीड जो पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर पूरा पाउडर फॉर्म में हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सीरियल्स। पीसेस और पाउडर ऑफ सीड्स लिविंग ऑयली स्पॉट्स ऑन पेपर ड्यूरिंग रबिंग। और ऐसे सीड्स जो पीस में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, पाउडर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर हम रब करें तो ऑयली मार्क्स छोड़ते हैं रबिंग के बाद। तो ऐसे सीड कौन से हैं? लाइक सोयाबीन, कॉटन सीड, कोकोनट, आलमंड। तो ये सारे सीड क्या हैं? इनसे हम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द सीड्स रिलीजिंग ऑयल वाइल ब्रेकिंग इनटू पीसेस और मेकिंग पेस्ट और पाउडर आर नोन एज ऑयल सीड। ऐसे सीड जो तोड़ने के बाद ऑयल रिलीज़ करते हैं तो दीज आर नोन एज ऑयल सीड्स।